आज मैं पूछूंगा भरत चंद्र सर का टीम कितना है, जो छत्तीसगढ़ का स्टेट कोऑर्डिनेटर। मेरे को 15 स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आ चुका है सर। बहुत सारे लोग नहीं डाल पाते, अरे लेकिन 15 स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैं अभी तक रिसीव कर चुका हूँ। सर मेरी टीम में भी जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं वो लोग सब ज्वाइंट हैं सर। तो इस बात को ध्यान रखियो, आप लोग मेरे भाई हो। यस सर हम लोग सर ग्रुप में भी सर हम लोग ऑलरेडी मैं भी खुद प्रमोट करती हूँ, और मेरा भी जो टीम है जो ग्रुप मैंने भी रखा है उस सब में मैं हमेशा मीटिंग से 2 घंटा पहले सबको बोलती रहती हूँ सर। कुछ लोग ऑलरेडी मीटिंग में ऑलरेडी हैं मेरे टीम से। आज मेरी दोस्त है छत्तीसगढ़ से, एडवोकेट पाठक जी भी है यहाँ पर इस मंच पे। आज मैं सारा टेक्निकल बात समझाऊंगा आप लोगों को, क्यों हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, और हमको कामयाब होने के लिए हमें क्या टेक्निक अपनाना है वो हमको आज बताना है। 2 लाख वॉलेंटियर हमारी बीच में एक्टिव वॉलेंटियर है, लेकिन 760-70 लोग हमारी इसमें है। तो कमियां हम में है, ना कि वॉलेंटियर में है। आज मुद्दा ये आया हुआ है 1 2 3 4 5 PH12345, इसकी एडमिन के आईडी पे पेमेंट जा रहा है। इसको लेके भी आज खुलासा होने जा रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेटर प्लीज माइंड इट, रिकॉर्डिंग आप करिए। आज के बाद मेरे को बोलते हैं लोग डॉक्टर देवाशीष करवा है, प्यार भी बहुत भाई बहनों से करता हूं मैं। सारे जो मेरी फाउंडेशन की भाई बहन है सबसे प्यार करता हूं मैं समझता हूं मेरी एक माँ है, मेरे सारे भाई बहन अपने हैं। गलत सोच जिनको रखना है वो तो रखेगा ही रखेगा। अपने देश के प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, लेकिन वो देश के लिए सोचते हैं। हमारी बीच में टेक्निकल बातें हैं, मैं एक एक करके मैं टेक्निकल क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर। कल डॉक्टर राजीव जी के द्वारा मीटिंग रखी गई, उसमें सारी बातें क्लियर की। क्यों नहीं आए? परसों आरसी यादव जी के द्वारा टेलीग्राम में मीटिंग रखी गई, सभी कोऑर्डिनेटर उसमें आए, क्यों नहीं आ पाए? तो बात सर यहीं पे है, लोग मीटिंग में आना नहीं चाहते, सुबह उठना नहीं चाहते और सीधा फोन लगा देते हैं ऊपर, हाँ भाई इसकी बात बताओ। अरे मैंने कहा भाई अभी हम संस्था चलाए, एडमिन पैनल देखे, नेशनल मीटिंग देखे, स्टेट टू स्टेट जाए, जहाँ आप लोगों की ये दिक्कत देखे। मैंने कहा सभी के लिए सिस्टम बराबर काम करता है, फेयरली काम करता है, इस चीज को समझिए। किसी की पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए गलत नहीं हो सकता सिस्टम। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से सिस्टम रनिंग में है, जो आप पर लागू है वही संस्था पर लागू है, वही दूसरे व्यक्ति पे लागू है। आप ठीक है सर, सिस्टम में कोई गलती है तो मैं अपने पैसे 1 लाख रुपए दूंगा। अगर सिस्टम की कोई गलती है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। सिस्टम में कोई गलत पेमेंट जा रही है तो मैं 1 लाख रुपए देने के लिए बैठा हूँ। किसी का फॉल्ट दिखा दो मुझे। राजेश ठाकुर जी प्लीज आंसर मी। जी सर, एक बार सर रिपीट करिए थोड़ा प्लीज। मेरा एक्चुअली मैंने बोला अगर सिस्टम में लिंक गलती से किसी के ऊपर ना किसी को मिलना था और ये संस्था में जा रहा है, अगर ये प्रूफ करवाने के सक्षम हो आप, तो मैं 1 लाख रुपया संस्था के खाते से देने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं सही, बिल्कुल सही बोला सर आपने, 100% सही बोला आपने। एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन दे दिया, सभी सुन ले पैसा किस पैरामीटर से ऊपर जाता है। अगर आपने 2 डायरेक्ट नहीं किए 300 ऊपर जाएगा। अगर आप 250 वाली आईडी लगा के बैठे हो, 250 वाली आईडी मान्यता प्राप्त नहीं होती जब तक उसका 300 अपग्रेड नहीं होता, ठीक है, वो भी पैसा ऊपर जाएगा। 2 व्यक्ति
लगने के बाद 300 के आप 600 का अपग्रेड नहीं करते, पैसा ऊपर जाएगा। 95% लोगों के 400 मतलब 300 वाले 4 घर भर चुके हैं। 300 वाले 4 घर 95% लोगों के भर चुके हैं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा ऊपर जाएगा। तो आप अपना पैरामीटर देखिए ना कि उस पैरामीटर को आपने फुलफिल किया है। अभी 70% लोगों का केवाईसी नहीं कंप्लीट हो पा रहा। नीचे से व्यक्ति 300 डाल रहा है, ऊपर वाला कंफर्म ही नहीं कर पा रहा, केवाईसी करके अंदर ही नहीं एंटर हो पा रहा। बताओ जी, हमने पासबुक भी हटा दी, चेकबुक भी हटा दी, QR कोड भी हटा दिया, IP एड्रेस को भी आगे कर दिया। अभी बैंक अकाउंट UPI ID को भी ऑप्शनल अंदर लेने जा रहे हैं। खाली आधार कार्ड और अपना नाम भी नहीं आप लिख पा रहे, और क्या करोगे आप लोग? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना KYC कंप्लीट करिए और इन पैरामीटर को पूरा करिए। इन पैरामीटर को आप पूरा करोगे और सिस्टमैटिकली आपको पैसा आएगा। और अगर सिस्टम में पैसा जा रहा है, सिस्टमैटिकली जा रहा है, तो सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा। अगर डॉक्टर साहब को पैसा जा रहा है ना, तो जाना चाहिए। अगर क्रिएटर को पैसा जाएगा तो क्रिएटर तभी सिस्टम को रनिंग में ले पाएगा ना। अगर जा रहा है आपकी गलती से वजह से जा रहा है, ये मत कहिए कि ऊपर पैसा जा रहा है। तो अपने पैरामीटर को फुलफिल कीजिए। प्लीज सर कंटिन्यू करिए। वही बात है, आज मेरे पास भी कॉल है, मेरी मोबाइल क्योंकि डिस्टर्ब मोड में रहता है, मेरे को एडमिन का काम करना पड़ता है। जिस स्टेट से भी कॉल आएगी मेरे को, उस स्टेट का कोऑर्डिनेटर प्लीज आप ध्यान रखिए। आपकी स्टेट से कोई भी कॉल आता है तो पहला कॉल आपको आना चाहिए, देन नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर को आना चाहिए, देन स्टेट कोऑर्डिनेटर को आना चाहिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर को आना चाहिए। उसके बाद मेरे पास होती है। सारे व्यक्ति मेरे को कॉल करेंगे तो ये सिस्टम पुराने जैसे ब्लाइंड हेल्प है आप लोगों के दिमाग में, वही ब्लाइंड हेल्प बन के रह जाएगी, ना तो सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन हो पाएगी। आप लोगों की सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन चाहता है आर्थिक आजादी, तब भी चाह रही थी, अब भी चाह रहा, लेकिन कितने सारे कंपनी है इंडिया में, हेल्पिंग कॉन्सेप्ट से प्यारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्ल्ड में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में अगर किसी ने करोड़पति नहीं बन पाना है तो किसी भी सिस्टम में करोड़पति नहीं बन पाएगा। ये मेरा, आप लोग लिख के रख दो इसको। टेक्निकल चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है तो टेक्निकल चीज समझो, नहीं तो मॉर्निंग सेशन मीटिंग में आप लोगों को डेफिनेटली आपको आना है। आप ये दिख रहा है 300 रुपया पेमेंट डॉक्टर देवाशीष के पास जा रहा है। राजेश सर प्लीज, देखा आपने? यस सर। चलिए, तो मैं इस आईडी को ओपन करता हूँ, कोई भी आईडी को ओपन करता हूँ यहाँ पर। BH00436298 आईडी नंबर है। अब लेवल, सॉरी ये नहीं, फिल्टर चेक कर रहा हूं। ये जो आईडी है BH00436298, ये 300 रुपीज देंगे। किसको देंगे? यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर सर प्लीज मुझे आप एडवाइस करिए, हमारे प्लान क्या कहते हैं? प्लान के अकॉर्डिंग 300 रुपया किसको मिलता है? फर्स्ट अप्लाइनर या सेकंड अप्लाइनर को मिलता है? सेकंड अप्लाई को। ठीक है, तो सेकंड अप्लाइनर का नाम शो हो रहा है यहाँ पर? यस सर। सेकंड अप्लाइनर का 300 का अपडेट दिखाई दे रहा है? यस सर। 600 का अपडेट दिखाई दे रहा है?
2000 का अपडेट दिखाई दे रहा है, 4000 का अपडेट दिखाई दे रहा है, 8000 का दिखाई दे रहा है, 16000 का दिखाई दे रहा है, 32000 का दिखाई दे रहा है, 64 का दिखाई दे रहा है, 1,28,000 का दिखाई दे रहा है। ठीक है सर? यस सर। अब इनकी देखता हूँ 11 डायरेक्ट है, इनको 300 कितना मिला हुआ है? 7 मिल चुका है। यस सर। तो इनका पेमेंट इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। हमारा प्लान क्या कहता है? पीडीएफ कहता है हमें 4 ही मिलेंगे और हमारी जो टेबल स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो 7 मिल गया है। सेकंड अप्रैल को, थर्ड अप्रैल आप पकड़ते हैं, इसको मिलना नहीं है तो विशाल पदम को मिलना चाहिए। थर्ड अप्रैल को 300 रुपए मिलना चाहिए। डॉक्टर पाठक, एडवोकेट पाठक भाई, मेरे बात देख, इस वीडियो को देख लेना तो आपके मन में जो शंका है, किसी भी इंडिया की मेरी भाई बहन को शंका है, मैंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया हुआ है। अगर इस टेबल को अगर गलत कर देंगे, अगर अब यहाँ पे आप लोगों को दिख गया ये संस्था गलत है, पेमेंट गलत डॉक्टर देवाशीष के पास जा रहा है, तो मैं 1 लाख देने के वादा करता हूँ। आज मेरी 800-900 भाई बहन, तो विशाल को मिलना चाहिए। पाठक को 7 मिल गया है तो पाठक को नहीं मिलेंगे। विशाल पदम को मिलना चाहिए। विशाल का देख लेता हूँ स्टेटस। 300 का अपग्रेड है, 600 का अपग्रेड है, 2000 का, 4000 का अपग्रेड है, 8000 का अपग्रेड है, 16 का है, 32 का है। इनके 11 डायरेक्ट है, 11 डायरेक्ट है इनका, और इनको 300 रुपया 6 मिल गया। ठीक है सर? यस सर। यस। उसके बाद इनको नहीं मिलना है विशाल को, तो इनका पैसा, ये आईडी का पैसा BH00436298, इसका पैसा 300 रुपया किसको जाना है? पुरुषोत्तम डी देसा को जाना है। चौथी नंबर अपलाइन है। 300 का, 600 का, 2000 का, 4000 का, 8000 का, 16000 का, 32,000 का अपग्रेड है। इनका 11 डायरेक्ट है और 6 इनको 300 मिल चुका है। उसके बाद इनको तो मिल गया, लेकिन उसके ऊपर 5 नंबर की अपलाइन को 300 रुपए मिलना चाहिए। महेंद्र की आईडी 300 का, 600 का अपडेट है, बाकी अपडेट नहीं है। इनका 5 डायरेक्ट है, 9 300 मिल चुका है, इनको नहीं मिलना है। उसके बाद 3 डायरेक्ट है, 6 मिल गया। उसके बाद लेवल में 3 मिल गया, 7 इनको 300 मिल गया। उसके बाद 9 डायरेक्ट है, 11 मिल गया इनको 300। उसके बाद 9 डायरेक्ट है, 8 300 मिल गया। उसके बाद 8 मिल गया, 4 300 है। आज ओसुक साहू जी चैलेंज किए हैं, डॉक्टर देवाशीष जी आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर सिस्टम गलत है तो मैं 1 लाख रुपया नहीं, जितना मांगोगे इतना दूंगा। आप मुझे बताइए, यहाँ पर प्लान हमारी 10 लेवल तक है। 10 लेवल में सारे लोगों ने कंडीशन फुलफिल किया हुआ है और सारे लोगों को मिल गया पेमेंट। एसआरपी रविंद्र कुमार पाटिल, जो आज सूरत में श्रीमा रोटिकन फाउंडेशन से 17 लाख रुपए जमा की आज दूसरी कंपनी कर रही है, इसका भी आईडी ब्लॉक होगा। इसका भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। सलाड एविडेंस संस्था के पास आ गई है। अब मुझे एक चीज बताइए, 300 का क्लियर हुआ आप लोगों के बीच में? चम्मच भी देना। क्लियर है सर। कोई किसी के मन में डाउट है? नो सर। आज के बाद कौन आएंगे मेरे पास? नहीं दूंगी। नो सर। आज के बाद कौन आएंगे? जिस स्टेज से आएंगे उस स्टेज का कोऑर्डिनेटर की बर्खास्त करेंगे। सर चल रहे हैं सर।
आप लोग वीडियो किए हैं और इसको आप लोगों ने देखा होगा। संस्था गलत है या सही है? सर हमारा सिस्टम 100% सही है, हमारा सिस्टम, लेकिन सिस्टम को समझाने की प्रॉपर जरूरत है और हम एजुकेशन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से उनको और मिलकर के जितना हो सकेगा हमको हर व्यक्ति को क्लियर करना है, सिस्टम को क्लियर करना है, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सब लोग थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब समझेंगे, सब मानेंगे, सब प्यार से काम करेंगे। हम सब मिलकर के सहयोग कर रहे हैं सबको, बिल्कुल संस्था भी हमारी है, लोग भी हमारे, सबको मिलकर के बहुत बड़ा काम करना है। हम सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। आपने जो भी नियम बनाया है, जो भी सिस्टम बनाया है एकदम परफेक्ट है, वो सबके हित का है, बस उसको समझ करके समझाना है। इसके लिए हम सब अपने पूरी तरह समर्पित होकर के इस काम में लग जाएंगे। थैंक यू सर। तो आज देखो, थोड़ा सा गुस्से में आके आपके भाई ने बात किया है, लेकिन प्यार से आप समझा रहा हूँ मैं। हमारी नेशनल टीम, स्टेट टीम को आप लोगों को प्यार से समझाना है। सिस्टम आप लोग की सीमा रोटीमेन फाउंडेशन गलत नहीं है, गलत कभी भी होगा नहीं। इसमें ना कि कभी भी छल चतुरी होगी। सिस्टम की आईडी लगी हुई है क्योंकि सिस्टम क्रिएटर है। अगर सिस्टम की आईडी नहीं लगा होगा, आज आप लोग बताओ मुझे, अगर सिस्टम की आईडी हमें कैंसिल करना है, एवरी मंथ सॉफ्टवेयर का पैसा कौन देगा? जो अगर बोलता था कोई नेशनल टीम या स्टेट टीम बोलता था सर संस्था की आईडी नहीं होना चाहिए, मैं आज ही डैमेज करवाता हूँ, मेरे को 1 लाख रुपया महीने चाहिए, कौन देने के लिए तैयार है? आप लोगों की, इन लोगों की इनकम, आज संस्था की चेयर का इनकम 1 लाख रुपया 2300 रुपया इनकम हुआ है। और आज हमारी जो 150 आईडी है, 150 आईडी, सबने 17 लाख, 25 लाख, 40 लाख अपना खुद के नाम पे फ्लैट लिया हुआ है। आज डॉक्टर देवाजी चक्रवर्ती अनाथ आश्रम में रहता है। चम्मच लाओ। तो इनकी आईडी रखना चाहिए या खत्म करना चाहिए? जो आज संस्था से छोड़ के अपना बिना देखो सर, विदाउट डिले टर्मिनेट करना चाहिए। हाँ, खत्म करना चाहिए सर, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। सभी वॉलंटियर आपके साथ है सर। बिल्कुल सर। सर हम सब आपके साथ हैं सर, जस्ट टर्मिनेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे लोगों को तुरंत निकालिए। तो आज रात से कम 1275 लीडर की आईडी खत्म होंगे, 1275 आईडी की खत्म होंगे आज। गुड सर, गुड। बिहार की धरती हो, मध्य प्रदेश की धरती हो, मुंबई की धरती हो, गुजरात की धरती हो, पूरा 29 स्टेट की जो टॉप के बिल्डर है, इनकी आईडी खत्म हो गया आज। हमें पता है, पुरानी कहावत है, अगर कंपनी चाहता है किसी को छोटे लेवल के लीडर को बड़ा करना, वो खुद कंपनी कर सकता है। अगर हमारी विचार में ऐसा है कंपनी को हम जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, गलत है ये। और जिस दिन संस्था की चेयरमैन भी, सेक्रेटरी भी अगर लीडर के साथ मिल के बैठ के काम करेंगे, मिल जाएंगे, उस दिन आपकी कंपनी, संस्था बंद हो जाएगी। लेकिन आपकी भाई डॉक्टर देवाशीष अपने माँ बाप के साथ इस संस्था को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूर की बात है कोई भी लीडर इंडिया की टॉप पोस्ट लीडर कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि इस संस्था में 2,75,000 भाई बहनों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था जुड़ी हुई है इसमें, जो फ्यूचर देखने के लिए आया हुआ है।
कल मैं कलकत्ता मीटिंग में सेमिनार में आया, आर्थिक आजादी बंगाली में लिखे हुए, सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन, आर्थिक आजादी, जय हिंद भारत। दिल से आई आवाज। दबकाना इसको, दबका है रखे कुछ दबा इसको। हमारी सिस्टम कहता है आपके पास जो भी नाम आ रहा है उसको आपको डोनेशन करना है। उसको कहते हैं ब्लाइंड हेल्प, ना कि ब्लाइंड हेल्प कोई कंपनी है, ना कि संस्था है। ब्लाइंड हेल्प कहता है अंधा मदद। 10 लेवल को पैसा आपको डोनेशन करना है तो उसको करना है। नाम निशान देख, घर परिवार कैसा है, धनी है, पुअर है, वो देखना नहीं है हमें। एकदम कम डाली क्या? हमारी पास जिसका भी लिंक आ रहा है उसको डोनेशन देने का जिम्मेदारी अपने पास है, अपने को लेना है। लेकिन ना, हमारी पेमेंट क्यों ऊपर जा रहा है? हमारी पेमेंट इसको मिलना चाहिए था, इसको क्यों नहीं मिला, उस पर क्यों जा रहा है? तो आज आपकी कंडीशन, जो संस्था ने कंडीशन बनाया हुआ उस कंडीशन को तो फॉलो करो। आज 8 महीने से जो पीडीएफ शो हो रहा है उस पीडीएफ को कोई भी नहीं फॉलो कर पा रहे। इतनी मेहनत से हमारी भाई बहन मीटिंग पे सुबह 7 बजे चाय भी नहीं पीते, सुबह मीटिंग में जाग के मीटिंग देना है। 8 बजे डेडिकेशन के साथ मीटिंग देना है। एमएल गुप्ता घर में करवा चौथ है। इनका तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन सही है, लेकिन अपना डेडिकेशन और वो क्यों नहीं है? 50 रुपया में दे के 50 रुपीज दे के 17 करोड़ कमाने का इंडिया में कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक है? 50 रुपया दे के 17 करोड़ का सपना किसी कंपनी, किसी सिस्टम में है? नहीं है। कोई कंपनी को 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, को 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो, आपको हर महीना इतना मिलेगा। अरे भाई, गरीब कंट्री है, हम अमेरिका वाले नहीं है। गरीब कंट्री है, इसलिए संस्था 50 रुपया। नहीं तो सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन में वॉलेंटियर होने के लिए आप लोगों को मैं एक रिकॉर्ड दिखाऊंगा संस्था का, सन 2019 का। एक वॉलेंटियर बनने के लिए, एक मेंबर बनने के लिए 1 लाख 1 रुपया देना पड़ता है। फोन आ गया। यही बंदे कामयाब नहीं हो पाए करने के लिए, यही बंदे कामयाब नहीं हो पाएंगे राजस्थान के लिए। हमारी सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन में ओरिजिनल वॉलेंटियर होने के लिए हमारी ऑफलाइन फॉर्म है 1 लाख 1 रुपया। वॉलेंटियर वो भी 1 साल के लिए, वो कंडीशन है हमारी संस्था में। अगर आपको वॉलेंटियर बनना है, सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन की मेंबर बनना है, 1 लाख 1 रुपया देना है आपको, तब जाके आप सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन की वॉलेंटियर बन सकते हो। लेकिन उसको भी मैंने तोड़ के मैंने चाहा नहीं, मेरी गरीब कंट्री है, आर्थिक आजादी नहीं है, सबको इनकम देना फर्ज बनता है सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन का। हमारी सीमा मोटिवेशन फाउंडेशन कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ना कि मैं एमएलएम लीडर हूँ। मैं झूठ बोलूंगा आप लोगों से। जो सिस्टम कहता है उसी के आधार पे मैं बात करूंगा। अगर मैं बाकी उन 1000-1500 लोगों की तरह मैं लीडर बन जाऊंगा जिस दिन, उस दिन मैं आपके सामने आऊंगा तो मैं झूठ बोल के आऊंगा। आज मैं बचपन जैसा दिख रहा है आप लोगों को। कभी चाय दुकान पे चाय पीना भाई के साथ, वो भी शेयर। आज अपने भाई बहन के साथ खाना खाना, वो भी शेयर। आज अपनी दुर्गा पूजा में पैंडल दिखने जाया, वो भी शेयर।
मैं मालिक बन के नहीं रहा आप लोगों के साथ। जिस दिन मालिक बनूंगा ना सर, मैं भी खुद अपने आप को रिलायंस समझ रहा हूं मैं, लेकिन मैं अभी भी आप लोगों के बीच में रिलायंस बन के नहीं रहा हूं मैं, अंबानी बन के नहीं रहा हूं मैं, लेकिन मेरा सोच अंबानी परिवार से है। मैं चाहता हूं सारा जिंदगी 2 दिन की मेहमान है। रतन टाटा जी चले गए, लेकिन सबकी दिलों में जगह बना के गई है, समाज के लिए किए है। तो श्रीमान रूटी बैंक फाउंडेशन भी समाज के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट अगर हम नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। श्रीमान रूटी बैंक फाउंडेशन निष्ठा के साथ काम कर रहा है, एक्सेप्ट हमको करना है। संस्था अगर जो कह रहा है, संस्था जो करेगा उसको विश्वास अगर हम नहीं करेंगे, लीडर कितना सच बताएगा। और चाहिए लीडर अपने फायदे के लिए सच कभी नहीं बताता है, लेकिन आपके बीच में संस्था ने नेशनल टीम, नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये झूठ कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये संस्था की पिलर है। के लिए क्या रोकते हैं आप? कोई चीज के बताइए, खाने पीने के लिए रोका जाता है, फिर से कच्चा चीज खाता है। आज डॉक्टर राजेश खाना छूता भी नहीं है तो खाने के तो कौशल्या में कोई गलत बोल पाएगा? लोगों को हिम्मत नहीं है इनकी पास, नहीं होती संस्था है। की ऊर्ध्व में बात करने की साहस नहीं है, क्योंकि संस्था कभी झूठ का सहारा नहीं लेता है और झूठ बोलने के लिए भी सहारा नहीं देता है। आप लोगों में 3 चीज हमने दिखा दी है कि केवाईसी जिनका नहीं है उनका पूरा लिंक ऊपर जाएगा। 2 नंबर, जिनका आईडी ब्लॉक हो चुका है जिंदगी में नहीं खुलेगा, ये भी लिख रख दो। जिनका आईडी ब्लॉक होता है उसका आईडी संस्था से खोलने की प्रयास अगर नेशनल टीम भी करेंगे, उनकी नाम की भी पर्ची कटे जाएंगे। ब्लॉक आईडी ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक हो चुका, उनको अगर नए से आना है, नए से आईडी लगा के नए से काम शुरू करना है। आज हमारी संस्था में रेपुटेड लोग है, रेपुटेड लोग जो किसी कंपनी में, जो किसी एनजीओ में अभी तक नहीं गए। आपने सुना कभी डीएम काम करते हुए? आपने सुना कभी एसडीएम काम करते हुए? आपने सुना कभी एमएलए काम करते हुए इस संस्था में, कंपनी में? आपने सुना कभी स्टेट मेयर काम करते हुए? नहीं सुना। श्रीमान रूटी बैंक ने सिखाया है, वी आर द ऑल इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। यहाँ पे कोई ना डीएम है, ना कोई एसडीएम है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई डॉक्टर देवाशीष है, सब हम लोग एक है, एक परिवार है। फर्जी वाली कोई काम नहीं होगा संस्था में। आपने जो भी डोनेशन किया हुआ है प्रॉपर, आपने अगर राजेश ठाकुर जी को 64,000 डोनेशन किया हुआ है, प्रॉपर स्लिप हम संस्था को चाहिए। ये बात को भी नोट करो। आज ये सब खाता होगा, अगर मैंने अनाज राजेश ठाकुर को 64,000 दिया, आज दिया 5, कल दिया 5, परसों दिया 10, नॉट अप्रूवल। ये अप्रूवल नहीं होगा, चाहे मेरे को किसी भी स्टेट में पुलिस थाने में बुला लो, कोई भी पकड़ हो जाए, कोई भी चार्ज हो जाए, कुछ देंगे। एक एनजीओ होता है, खाने में नहीं रोकने परमिशन काम करने का। एक एनजीओ को भी ये परमिशन दिया जाता है गवर्नमेंट इंडिया से। सिंपली आप लोग लीगल रूप से काम करना है हमें।
बार बार मैं कहते हूँ, आप लोग डॉक्टर देवाशीष को ने भूल जाओ। सीमा रोटीबेन फाउंडेशन ने जो सिस्टम हमको दिया है उसको हमको एक्सेप्ट करना है। जो कंडीशन पीडीएफ में दिया जा रहा है, पीडीएफ को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा आप लोगों के बीच में पीडीएफ को समझाने के लिए आऊंगा। प्रॉपर वे में गाइड करो सब लोगों को। थोड़ा बात और सोयाबीन दो ना। और हमारी सीमा रोटीबेन फाउंडेशन में जो भी वॉलंटियर है, आने वाला टाइम में इनको 250 रुपया की आई कार्ड लेना पड़ेगा। जिनके आईडी में आई कार्ड नहीं रहेगा उनका आईडी डैमेज होगा। सीमा रोटीबेन फाउंडेशन के वॉलंटियर को सीमा रोटीबेन फाउंडेशन से 250 रुपया की आई कार्ड इनको लेना है ऑफिशियल से, ऑफिस से। वो ऑफिस हम भी डालने जा रहे हैं, जहाँ पे जलंधर पंजाब से वो सेपरेट होगा ऑल ओवर इंडिया में। आई कार्ड नहीं है, खाएगा बढ़ेगा। जिनके पास आई कार्ड नहीं है ना रात को कम खाया चलेगा, दिन को दवा खाना, सोना दवा पे। अभी आप लोगों के बीच में जो मेन फैक्टर है संस्था ने बता दिया है, केवाईसी नहीं होंगे तो आप लोगों की जो लिंक है वो ऊपर चला जाएगा। आप लोग अगर केवाईसी कर लेते हो, जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है ऊपर जाने के बाद वो तो रिफंड नहीं आएंगे, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया वो लिंक आपके बीच में आ जाएगा। और जो ब्लॉक आईडी है उसका तो पूरा खाली है। और 300 का मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, सारा टमाटर डाले, मसाले कम पड़ जाता है। ये स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, इसको आपने रिकॉर्डिंग कर लिया है। ये आप सारे ग्रुप में सारे इंडिया में शेयर करो। खाएगा भी नहीं। कल से ये मैसेज किसी के पास भी नहीं आना चाहिए। ऊपर पेमेंट जा रहा है, ऊपर पेमेंट जा रहा है, इसे भी नाटक ये रीजन है। डायरेक्ट टीम और टोटल टीम उसका 10 लेवल तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अरे कुत्ती ये किल सुधरेगा, ये किल सुधरेगा। और कोई क्वेश्चन है राजेश ठाकुर जी, आपके पास कोई क्वेश्चन आया हुआ है? नहीं सर, ऑल क्लियर है सर। और भी क्वेश्चन क्या करना है, क्योंकि बार बार मुझे नहीं आना पसंद है। आप लोगों को लग रहा है सीमा रोटीबेन फाउंडेशन की सेक्रेटरी बच्चा है जो हर बार हर लोगों से बात करता है, लेकिन आने वाला टाइम संस्था बात नहीं करेगा। धीरे सिस्टम को दिया है, सिस्टम को मैं काम करना है। अगर सपना है करोड़पति बनने का तो करोगे, अगर नहीं बनना है तो दूसरे कंपनी में जाओ भाई। थोड़ा सा बहुत हो चुका है अपनी संस्था में। प्लीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर कि यही सेशन कल सुबह का सेशन में भी रिपीट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि कुछ लोग जो सुबह आते हैं वो शाम को नहीं आ पाते हैं। एमएल गुप्ता जी हम अभी बाहर है, आपको पता है, अभी मीटिंग करके ही आए हैं कोलकाता और एमपी जाने की तैयारी है। देखिए सेशन पूरा हो चुका है, सभी ने रिकॉर्डेड भी कर लिया है। जरूरी बातों को अगर रोज एक्सप्लेन करने लगे और लोगों के हिसाब से चलने लगे, देखिए लोगों की टाइमिंग से नहीं हम चलेंगे। सबके लिए 8:30 का मंच स्टार्टिंग से चलाया जा रहा है। अभी मॉर्निंग मंच तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है थोड़े दिन पहले। अगर लोग नहीं आ सकते, लोगों को बोला गया इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टेक्निकल है, अगर नहीं आ सकते तो उनका कॉल करने का भी हमें हक नहीं है। इस बात को समझिए। अगर जो लोग नहीं आ पाए उनको समझाना भी आपका जिम्मा है, जो स्टेट का कोऑर्डिनेटर है उसका जिम्मा है। ठीक है सर? सर मेरी बात सुनो, मेरे ग्रुप से तो आज तक न तो आपके पास न सर के पास कोई कॉल आया कोई प्रॉब्लम के लिए। अगर आया तो मैं आया तो मैं अभी मुझे अगर क्लियर किया जाए ये कॉल आया तो मैं उसका क्लियर आपकी तरफ से क्लियर रहता है। एक मिनट बात सुनो सर। अब रही स्टेट की बात, स्टेट के लोग जब तक हमें बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे सबके पास सबका नंबर भी हमारे पास नहीं, हमारा नंबर भी सबके पास नहीं है। जब तक कोई हमें बताएगा नहीं और डायरेक्ट कॉल करेगा तो हमें भी पता नहीं लगेगा। दूसरा, डॉक्टर साहब का जो नंबर है इतना वायरल हो चुका है कि हर किसी के पास है, तो जिसके पास हायर अथॉरिटी का नंबर है वो नीचे तो बात करना नहीं चाहता।
वो तो डायरेक्ट मैं बात नहीं सर, ये नंबर सबसे पहले ब्लॉक होना चाहिए सर का, ये बंद होना चाहिए, नया नंबर चालू हो रहा है। जी सर, देखिए डॉक्टर साहब हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। अगर मेरे को एक चीज बताइए, धीरू भाई अंबानी को हर एक व्यक्ति कॉल करने लगा तो जियो तो एक दिन में बंद हो जाएगा सर। हमने कभी भी हायर अथॉरिटी संस्थापक पे बोझ नहीं डालना। जो सिस्टमेटिकली बने हैं, जो ओहदेदार बने हैं स्टेट वाइज, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, चाहे मेरी ड्यूटी लगी है, हमें उन लेवल को पहले कवर करना है, उनके तक पहुंचना है, फिर आगे जाना है। ठीक है सर। तो बाकी ऐसा है सर, मॉर्निंग सेशन ना कल आरसी यादव जी लेंगे। उन्होंने आज भी इसी बातों पे सारा सेशन लिया था, उसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं और उनको हम बता देंगे कि इसको थोड़ा गंभीरता से लेना और बढ़िया प्रैक्टिकल तरीके से लेना। आरसी यादव जी आप हैंड रेज करिए प्लीज। आरसी यादव जी अगर आप मीटिंग में हैंड रेज करें। चलिए कोई बात नहीं, उनका हैंड रेज दिख नहीं रहा, बाकी उनसे मैं बात कर लूंगा। वो सारा रिपीटेड इन चीजों को आगे रख के अच्छे से बता देंगे। आप एक बार अजय जी, आप जो हमारी एडवोकेट है पाठक जी को बुलाइए। हाँ जी पाठक जी प्लीज आप हैंड रेज करिए। मिस्टर पाठक जी छत्तीसगढ़ से। नहीं सर, एक्चुअली ना इसमें भी कोई टेक्निकल इशू है, हैंड रेज आता नहीं, दिखता नहीं है। हमारी दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर को बुलाइए, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम आई आप क्या मुझे जरा प्लीज। नहीं सर, दिल्ली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई सर। नमस्कार। दिल्ली से कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक, और जो भी होती है हम लोग अपने आपस में ही सब चीज कर लेते हैं, हल कर लेते हैं उस चीज का। तो सभी लोगों की क्वेरी पूरी है इसमें, और सभी लोगों ने अभी तक अपने वो क्या कहते हैं ये लगा लिया है। तो अभी किसी की कुछ ऐसी समस्या आई नहीं है। बाहर से आते हैं कॉल मुझे, तो बाहर से आने के बाद मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जैसा भी होता है जितना हो सकता है। और अभी तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर लोपामुद्रा मैम प्लीज वेलकम, नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर है। हेलो सर। नहीं सर, मेरा तो पर्सनली मतलब टीम से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। बाकी स्टेट से मुझे भी कुछ मैसेजेस, कॉल्स तो नहीं लेकिन मैसेजेस में कुछ क्वेरीज आते हैं जो मैं सॉल्व अगर खुद कर पाऊँ अच्छे से मैं कर देती हूँ। अगर कोई स्टेट का पर्टिकुलर कोई स्टेट से अगर मैसेज करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो इसका अच्छा सोल्यूशन हो सकेगा। तो आज भी शायद मध्य प्रदेश से किसी ने मुझे यही वाला आपका जो आज सेशन हुआ ना, वो 300 रुपए का चीज, वो वैसा मेरे पास भी आया था। लेकिन उनको जैसे ही मैंने आंसर मुझे सही देना है, मैंने उस हिसाब से ही डील करके उनको बोल दिया था। बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे टीम में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। करण चंद्रनी सर प्लीज वेलकम, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है छत्तीसगढ़ का। थैंक यू आदरणीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया थे, तहे दिल से धन्यवाद। आज का सेशन सुपर से ऊपर रहा साथियों। सर ने जो बताया, बहुत सारे लोगों का मेरे पास जरूर फोन आया सर। आप सभी का फोन आए हैं, वो लोग मेरे ख्याल से आप सभी मीटिंग में होंगे और सर ने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है। सर मुझे 3-4 स्टेट से फोन आया लगातार, सभी के ही कहना था कि हमें जो काम तो हम कर रहे हैं लेकिन जो 300 आना चाहिए वो हमें नहीं आया, कि संस्था का संस्थापक को जा रहा है, उसका नाम भी आ रहा है। देखिए सर ये तो सही नहीं है। तो मैंने उन लोग को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उनका यही था कि सर ऐसे में कैसे काम करेंगे, हम फील्ड में हम लोग रहते हैं, पेट्रोल हमारा जल है, नाश्ता हम कराते हैं, पहले के जैसा आता था वैसे आ जाता तो अच्छा रहता। मैंने उन लोग को बताया कि पहले जो था बहुत सारे लोगों को 4 की जगह 10 भी गया, 15 भी गया है 300 वाला लिंक। लेकिन प्लान के मुताबिक यही है साथियों कि अगर आपको 2, 4, 8, 16 जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है उसी तरीक़े से ही इनकम आना है, वो मिनिमम है और मैक्सिमम जो था वो क्लोज हो चुका है। तो जो प्लान है वही आएगा सर। तो बहुत सारे साथी मुझे किए थे फ़ोन, तो मैं सबको क्लियर किया और मैं हर किसी को बोला सर कि आज कम से कम आप सभी लोग टेलीग्राम जो भी समस्या है आज मुझे 100% यकीन है आप सभी का समस्या। तो बहुत सारे साथी यहाँ पे है सर,
और एक क्वेश्चन और आया था सर, वो मैं कहना चाहूँगा, राजेश सर को भी मैंने उसको फॉरवर्ड किया था। एक कमल जी है, कमल चंद्र जी, बिहार से, पटना से है वो। उनके टीम से उनका कहना था कि अभी हमारे इंटरनेशनल साइट से पहले एक 300 का जो पेमेंट था वो हो चुका था, ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था, लेकिन अभी वही पेमेंट संस्था का संस्थापक यानी कि आपके नाम से दिखा रहा है करके बोल रहा था। कैसे आया तो उसको पूछ रहे थे सर, तो एक बार उसको आंसर मैं दे रहा हूँ सर। पुराने सिस्टम में अगर इनको 300 देना था तो इन्होंने दिया अगर होगा तो मेरे को स्लिप चाहिए। अगर इन्होंने दिया था तो जिनके पास गया था इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, रिसीव कंफर्म नहीं किया था, इस कारण से इनका रिजेक्शन हो गया था। इस कारण से जब नया वेबसाइट में आया तो सिस्टम ने इनको देखा कि इनका ड्यू है पेमेंट, तो उस अकॉर्डिंग में आया होगा। अगर इतने पेमेंट सर मैंने कमल जी का ये वेरीफाई किया था, उसमें वही कंफर्मेशन का आया था, ठीक है। कमल जी ने बोला कि मैंने कंफर्म किया, कई बार नेटवर्क इशू के चलते या ऐप आपने ज्यादा देर खो रखा है ना, वो ऐप आप 5 मिनट भी खो रखते हो ऑफलाइन में चला जाता है, तो वो कंफर्मेशन नहीं हो पाई, उधर से पुलिस वेट ही रह गया उनका, उसके बाद सिस्टम अपडेट हो गया, तो उस कंडीशन में वो हो नहीं पाया। ये कुछ चीजें हमारे तक ही रहती है और हम सीधा इसको संस्था में हाईलाइट कर लेते हैं और लोग समझते हैं, 10 लोगों में बात जाती है कि सिस्टम गलत है, जबकि गलत हम होते हैं। तो इस बात को आप समझिए, कोई भी बात होती है पहले अपने सीनियर तक रखिए उसको, गलती हमारे तक की होती है। हमने पैसा दे दिया ठीक है, पर कंफर्म हम अच्छे से नहीं कर पाए, चाहे हमारा नेट स्लो था उसमें दिक्कत थी, उसके बाद सिस्टम अपडेट हो गया तो उसको वेरीफाई करा लिया गया, तो उसमें इनकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी सर। ओके समझ गया। तो कोई बात नहीं है, इनको बोलिएगा वो 300 रुपया का पेमेंट का स्लिप मेरे को देने आए, और वो आईडी जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था वो आईडी मेरी इधर से एक्सेप्ट हो जाएंगे और उनका जो दिया हुआ था उनका आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ओके थैंक यू सर। वो भी कमल जी भी होंगे यहाँ पे। साथ ही टेक्निकली इशू है, इसको ख्याल रखना पड़ेगा हमारे को, ऐसा नहीं है किसी का कोई नुकसान होगा, हर हाल में। पॉपअप आने के बाद 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। ओके, ऐसा ना समझिए मेरे पास पॉपअप आया कल मैं पेमेंट करूंगा। अगर मेरी नीचे में कोई बंदा पेमेंट कर रहा है, मेरा पॉपअप आया हुआ है, मेरी डाउनलाइन में राजेश ठाकुर जी है, अगर इन्होंने पेमेंट मेरी पॉपअप आने के बाद कर दिया है तो राजेश ठाकुर का पेमेंट मेरी सीनियर को मिलेंगे, और वही लिंक चेंज हो जाता है, हर 15 मिनट बाद में लिंक चेंज होता है। तो पॉपअप आने जैसे ही आया 15 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। 15 मिनट का टाइम है। अगर 15 मिनट में आपने डोनेशन नहीं किया तो आपकी नीचे की लिंक भी जा सकती है, इसका बात भी नोट कर लीजिए आप लोग। सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन की जो सिस्टम है प्रॉपर वे में परफेक्ट है, प्रॉपर वे में हर पैसा कैलकुलेटिव है, हर लेवल कैलकुलेटिव है, ना कि मन गढ़ी कहानी है, कैलकुलेटिव से चलता है। एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सर आदरणीय सर, वो व्यास पाठक जी हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, बता रहे थे, वो मेरे को कॉल किए थे अभी। आप देखिए पाठक सर प्लीज। हाँ मिल गया। हाँ एडवोकेट पाठक जी प्लीज वेलकम माय फ्रेंड। एडवोकेट पाठक माय फ्रेंड प्लीज वेलकम। हेलो यस हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट व्यास पाठक बोल रहा हूँ और मैं एक मीडिया हाउस भी चलाता हूँ खबर वर्ल्ड के नाम से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। दोस्तों मैं भी इस कंसेप्ट में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ चीजों को।
और नियम ये कहता है कि जब भी कोई नियम शर्तें जो है लगाई जाती हैं तो उस समय से लगती है जब से वो नए नियम लगाए हैं, वो पुराने लोगों के लिए फॉलो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप अभी मांग रहे हैं स्लिप, पहले नहीं मांगते थे स्लिप, तो उस वजह से जो गलतियां पुराने में हुई है उसको एक्सेप्ट किया जाए और आज की डेट से जो है वो स्लिप जो है वो लोग देंगे, क्योंकि पहले स्लिप वाला मामला ही नहीं था। हम आपस में लेन देन कर चुके हैं, हमने अपने अपलाइन को दे दिया पेमेंट, हमने अपने डाउनलाइन से नगद में ले लिया और विश्वास के चलते ये सब काम हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्रों ने, भाइयों ने ये चीजें किया हुआ है। तो मैं अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ देवाशीष चक्रवर्ती जी से, जो इसके सर्वा हैं, हेड हैं, कि वो जो नियम बनाए हैं वो अभी से लागू होने चाहिए और पुराने जो कर चुके हैं लेन देन आपस में नगद में और वो एक दूसरे का क्या है वो एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसे मान्य किया जाना चाहिए और ये संस्था के लिए भी जो है लाभदायक रहेगा। सुन रहे हैं मेरी आवाज आप मित्रों? यस, मैं सुन रहा हूँ सर। तो मैं वही चाहता हूँ सर, ताकि लोग जो हैं, जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, न ठंड देखे, न बरसात देखे, न गर्मी देखे, ऐसे लोगों के साथ जो है न्याय होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ देवाशीष जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये संस्था आपको मालूम है, संस्था ने किया हुआ है। संस्था ने आपने एक आईडी में हमारा कर दिया है, लेकिन मेरे ग्रुप में 2 लोग और हैं जो समर्पित है संस्था में, वो लोगों का नहीं हुआ है सर। तो मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि उन लोगों का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया जाए, ताकि वो भी संस्था में समर्पण भाव से कार्य कर सके। वो 27 तारीख को होंगे सब सेमिनार। अच्छा, मध्य प्रदेश में मेगा सेमिनार है पूरा इंडिया का। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का मध्य प्रदेश में मेगा सेमिनार श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का होने जा रहा है सांगली में। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या जहाँ पे संस्था के द्वारा सारा इंफॉर्मेशन अपनी गवर्नमेंट की पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाएगी। हाँ, उसी दिन जी आपका भाई डॉक्टर देवाशीष, ये आपका दोस्त डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती का वादा है, उसी दिन बैठ के हम कर देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी दोस्त सुन रहे होंगे और मैं आभार व्यक्त करता हूँ देवाशीष सरकार जी का, जो हमारी मांगे को मान लिया गया है। और वो लोग भी खुश होंगे जो इस बैठक में हैं, जिनकी आईडी जो है रुकी हुई है और लोग इस चक्कर में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी का विषय है। थैंक यू वेरी मच देवाशीष जी। भरत चंदनिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने सुन लिया, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन हर वॉलंटियर की बात मानता है, लेकिन हमें भी सही दिशा में चलना है। तो मैं नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर संभावी जोशी, जो मेरी बेटी है, इनको मैं बुलाना चाहूंगा। वेलकम जोशी। नमस्ते सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार जी सर, आज आपने जो टेक्निकल चीज़ें हमें बताई और इतने अच्छे से समझाया, तो बहुत ही अच्छे से सभी को समझ में आया है। और इस चीज़ को लेकर, अमाउंट को लेकर तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि यदि किसी अपलाइन का केवल